जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय रेलवे ने इस रूट पर नई और चमचमाती वंदे भारत का ट्रायल रन संपन्न कर लिए हैं और बहुत जल्द इस रूट पर आपको नई नवेली और नए फीचर्स वाली वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने जा रही है। साथ में इस ट्रेन के नंबर और इस ट्रेन के फेयर की फुल डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अभी फिलहाल में जो भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन कई रूटों पर कर रही है, उन वंदे भारत से ये वंदे भारत अलग होने वाली है। तो कैसे ये वंदे भारत अलग होने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतीय रेलवे 8 बंद ट्रेनों को शुरू कर दिए हैं। तो किस रूट की ये ट्रेन होने वाली है, क्या इस ट्रेन का नंबर है, किस रूट से इस ट्रेन का संचालन भारतीय कर रही है और किस दिन से इस ट्रेन का संचालन आपको पर देखने को मिल रहे हैं, इसकी भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। भारतीय रेलवे ने कोरोना काल में भी 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों ट्रेनों को बंद किए थे। साथ में कोहरे के कारण भी भारतीय रेलवे ने 1-2 नहीं बल्कि कई रूटों के मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों को बंद किए थे। धीरे आपको इन सभी ट्रेनों का संचालन आपको रूट पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आगे वीडियो में कि किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे किस दिन से शुरू कर रही है। साथ में वंदे भारत की भी जानकारी मैं आपको फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे की जो ये नई चमचमाती वंदे भारत को ट्रायल रन के लिए भारतीय रेलवे ने दौड़ाई है, तो ये किस रूट की वंदे भारत होने वाली है, क्या इस ट्रेन का नंबर है, क्या इसके फेयर भारतीय रेलवे लेती है। दोस्तों, भोपाल से जबलपुर होते हुए रीवा तक चलने वाली वंदे भारत जा रही है। ट्रेन का पिछले ही महीने झांसी कोच फैक्ट्री में रिपेयरिंग और मेक ओवर पूरा, जिसके बाद यह ट्रेन फिर से तूफानी रफ्तार में पटरी पर दौड़ने लगी है। सितंबर में रीवा भोपाल वंदे भारत के इंजन और कोच में समस्या के साथ ट्रेनों को रिपेयर के लिए भेजा गया था। हालांकि रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ट्रेन को शेड्यूल रिपेयरिंग के हिसाब से मरम्मत के लिए भेजा गया। ट्रेन नंबर 2017-3 भोपाल जबलपुर रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस मेंटेनेंस के बाद चमचमाती हुई नजर आने लगी है। पिछले महीने ट्रेन की मरम्मत और ब्यूटिफिकेशन का काम झांसी रेल नवीनीकरण कोच में पूरा हुआ था। इसी दौरान ट्रेन के इंटीरियर और बाहर लुक को भी फिर से नया जैसा बनाया गया है। अंदर खराब हुई सीटों को इंटीरियर और अन्य फीचर्स को भी फिर से बहाल किया गया है। वहीं कोच को टूटे हुए कांच बदलकर ट्रेन को फिर से नया जैसा लुक भारतीय रेलवे ने दिए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के मुताबिक ट्रेन नंबर 2017-3 भोपाल रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस के इंजन और कोच की मरम्मत के बाद फिर से ट्रायल रन के लिए इसे दौड़ाया गया। फरवरी में झांसी रेल कोच नवीनीकरण फैक्ट्री के डिप्टी CME नितिन पचौरी ने मौजूदगी में ट्रेन का डबरा से डोनीगर के बीच 130 की रफ्तार में ट्रायल रन किया गया, जिसके बाद इसे फिर से भोपाल रवाना कर दिया। रानी कमलापति रीवा वंदे भारत पहले ही तरह से हवा से बात कर रही है। भोपाल से जबलपुर और रीवा पहुंची ट्रेन जबलपुर से भोपाल पहुंचने में महज 4 घंटे 15 मिनट का समय लगते हैं। ट्रेन दोपहर 3:30 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से और शाम 7:45 पर जबलपुर पहुंचती है। वहीं रात 11:35 पर रीवा पहुंचती है। भोपाल से रीवा के बीच यह ट्रेन नर्मदापुरम, इटरासी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर और सतना में रुका। अब इस ट्रेन के फेयर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें भारतीय रेलवे आपसे फेयर कितना लेती है। तो ट्रेन नंबर 2017-3 भोपाल रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस से अगर आप भोपाल से रीवा का सफर करते हैं तो चेयर कार में 1495 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास में 2760 रुपए आपको देने पड़ेंगे। वहीं भोपाल से जबलपुर तक के सफर में चेयर कार का 1120 रुपए है और एग्जीक्यूटिव क्लास में 1985 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे जो पहले से वंदे भारत का संचालन रूट पर कर रही है, उन ट्रेनों को मरम्मत के लिए अब भारतीय रेलवे लगातार मेंटेनेंस के लिए कुछ फैक्ट्री भेज रही है ताकि उन ट्रेनों की मरम्मत हो जाए और वो लोगों के सफर करने के लिए वो ट्रेन सर्टिफाइड रहे, किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे LHB रैक का भी मेंटेनेंस भारतीय रेलवे करती है, उसी तरह वंदे भारत का तो मेंटेनेंस 7 दिन में 1 दिन भारतीय रेलवे तो करते ही है। साथ में अगर कोई बड़ी खराबी आ जाती है तो उसे कुछ फैक्ट्री भी भेजा जाता है। मेंटेनेंस होने के बाद उस ट्रेन का संचालन आपको रूट पर फिर से देखने को मिलते हैं। जो रूट पर
अगर भारतीय रेलवे पुरानी वंदे भारत का संचालन पहले से कर रही है, उनका संचालन हो रहा है, तो अब वो कोच फैक्ट्री में मरम्मत के लिए जब भारतीय रेलवे लेकर जा रही है तो उसमें आपको नए नए बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। साथ में जो भारतीय रेलवे पहले जो सीट वंदे भारत में लगाई थी उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। साथ में सीटों की संख्या भी रेलवे उसमें वंदे भारत में अब बढ़ाने की तैयारी भी कर रही है कि आने वाले दिनों में आपको चेयर कार में और भी ज्यादा सीट देखने को मिलने वाले हैं। सीट के कलर में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बाहरी लुक में भी आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ में और भी उसमें कई प्रकार की सुविधा भारतीय रेलवे अब प्रोवाइड करने जा रही है, जिससे लोगों को अब आगे चलकर और भी ज्यादा वंदे भारत में सुविधा मिलने वाली है। जितने भी पुराने पहले से वंदे भारत का संचालन रेलवे कर रही है, अब सभी का मेंटेनेंस के लिए अब कोच फैक्ट्री में भारतीय रेलवे ले जाकर उसे मॉडिफाई करके और नए रूप में वंदे भारत का संचालन रूट पर अब शुरू कर दी है। और आने वाले दिनों में आपको और भी रूटों पर जो नई वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही आपको जो पुराने रैक के वंदे भारत का संचालन हो रहा है उसे भी अब मॉडिफाई करके अब नए रूप में इसका संचालन रेलवे कर रही है। तो इसी तरह आपको इस रूट पर भी अब नई वंदे भारत में आपको सफर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसे मॉडिफाई करके भारतीय रेलवे ने अब नए वंदे भारत का लुक दे दिया है। साथ में इसका ट्रायल रन भी भारतीय रेलवे ने संपन्न कर लिए हैं, क्योंकि जब कोच फैक्ट्री से कोई भी ट्रेन बनकर आती है तो भारतीय रेलवे पहले उसका ट्रायल लेती है और ट्रायल सफलता पूर्वक हो जाने के बाद ही उसे रूट पर परिचालन के लिए और कमर्शियल रूप में भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन शुरू करती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर पुरानी वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, जो कि मेंटेनेंस के लिए अब उस रैक को रेलवे को वापस लेनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और किसी रूट के बारे में अगर नोटिफिकेशन आएगा तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे 8 बंद ट्रेनों को शुरू की है, तो किस रूट की ये ट्रेन होने वाली है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों झारखंड और उड़ीसा के रेल यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे बंद ट्रेन सेवा फिर से शुरू कर रही है, यानी कि बहाल कर रही है। चकदरपुर रेल मंडल ने सोमवार को यह जानकारी दी और कहा कि करीब 1.5 माह से रद्द मेमू ट्रेन फिर से पटरी पर दौड़ेगी। रेलवे ने चकदरपुर सारंड मेमू समेत 8 मेमू ट्रेनों की सेवा बहाल की जा रही है। ट्रेनों के शुरू होने से चकदरपुर से राउरकेला के बीच छोटे स्टेशन तक जाने वाले यात्री के आवागमन में काफी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। अब दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं कि किन किन ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे किस तारीख से शुरू कर रही है। तो 68-025 चकदरपुर राउरकेला मेमू ट्रेन 11 मार्च 2025 से शुरू हो गई है। 68-026 राउरकेला चकदरपुर मेमू ट्रेन 12 मार्च से भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी है। 68-029 राउरकेला झारसुगड़ा मेमू ट्रेन 11 मार्च 2025 से भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी है। अगला जो ट्रेन है 68-030 झारसुगड़ा राउरकेला मेमू ट्रेन 12 मार्च 2025 से शुरू हो गई है। अगला ट्रेन है 68-031 झारसुगड़ा संबलपुर मेमू ट्रेन 11 मार्च 2025 से शुरू हो गई है। अगला ट्रेन है 68-032 संबलपुर झारसुगड़ा मेमू ट्रेन 11 मार्च से शुरू हो गई। अगला ट्रेन है 68-033 झारसुगड़ा संबलपुर मेमू ट्रेन 12 मार्च 2025 से शुरू हो गई है। अगला ट्रेन है 68-034 संबलपुर झारसुगड़ा मेमू ट्रेन 12 मार्च 2025 से भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी है। तो दोस्तों जो मैंने आपको ट्रेन नंबर बताए हैं सभी मेमू पैसेंजर ट्रेन है और इस ट्रेन को भारतीय रेलवे 1.5 महीने पहले बंद कर दी, लेकिन ये लोगों के लिए लाइफ लाइन का काम करती है, क्योंकि जो लोग लोकल पैसेंजर यानी कि यात्री हैं उन लोगों के लिए मेमू और पैसेंजर ट्रेन लाइफ लाइन का काम करती है। और इस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने बंद कर दी थी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन भारतीय रेलवे 1.5 महीने के बाद इन सभी ट्रेनों का संचालन इस रूट पर 11 और 12 मार्च से शुरू कर दिए हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा इस ट्रेन से मिलने वाली। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे इस रूट पर सभी मेमू पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन रूट ट्रेनों को बंद किए हैं इसकी भी जानकारी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ में 1.5 महीने पहले और किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने बंद किए हैं और भारतीय रेलवे को शुरू करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे किसी और रूट के बारे में, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।